राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कि घर बैठे सिलाई का काम अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी जिन्हें ना बहुत अच्छे से सिलाई का काम आता है और कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिन्हें ना थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता होगा। तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी सिलाई का काम आता है ना, वो भी मार्केट से कैसे काम ले सकती हैं और कैसे ना घर बैठे थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं यही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ के साथ ना मैं आपके साथ ना अपनी सिलाई की जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने सिलाई कैसे सीखी। अगर आप स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं और मैंने फर्स्ट धीरे-धीरे कैसे मार्केट से काम लिया था, मैं कैसे बाहर के सूट सिलना शुरू मैंने किया था, सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको छोटी-छोटी ना बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी वीडियो में। तो देखिए मैंने सबसे पहले सिलाई सीखना कैसे शुरू किया था वो आपको बताती हूँ। तो मेरे मम्मा ना मैं जब 8th क्लास में थी, उस टाइम पे मेरी मम्मी ना बाहर से पेटीकोट का काम लिया करते थे। उस टाइम पे ना आज से 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे पेटीकोट का काम लेते थे वो बाहर से और उसके साथ-साथ जो पहले ना रज़ाई में ना व्हाइट कलर के छाड़ हुआ करते थे। व्हाइट कलर के बिल्कुल ना छाड़ उसके ऊपर पहनाया करते थे, तो उसके कवर का काम ना मेरे मम्मा बाहर से लेते थे। अब उसमें क्या होता था मुझे सिलाई का काम तो नहीं आता था लेकिन ना मुझे सीधी-सीधी सिलाई लगानी आती थी। तो मम्मी क्या करते थे मुझे पेटीकोट में ना और उस टाइम पे जो पेटीकोट होते थे ना, उसमें ना फ्रिल लगती थी नीचे चौड़ी-चौड़ी 1 इंच की मुझे अभी भी याद है। आजकल तो सिंपल डिज़ाइन चलता है ना, लेकिन पहले ना फ्रिल लगा करती थी पेटीकोट में और फ्रिल लगा के उसे बहुत सुंदर सा बनता था वो। तो मैं क्या करती थी ना, मम्मी के साथ हेल्प कराती थी। मुझे सिंपल हाथ वाली मशीन थी, उस टाइम पे ये पैडल नहीं हुआ करते थे। सिंपल हाथ वाली मशीन से मैं सिलती थी और मम्मा ना मुझे देते थे सीधी-सीधी सिलाई लगाने के लिए। तो मैं पेटीकोट पे ना सीधी-सीधी सारी सिलाइयाँ जितने भी पेटीकोट के पल्ले जोड़ने होते थे ना, कलियाँ जोड़नी होती थी, वो सारी सीधी-सीधी सिलाई मैं लगाती थी और उसके बाद जो फ्रिल का काम और बेल्ट का काम होता था ना अटैच करने का, वो मम्मा करते थे। और उस पेटीकोट के उस टाइम पे रेट था मेरे ख़्याल से अगर मुझे याद है तो ₹5 कुछ उस टाइम पे एक पेटीकोट का हमें मिलता था और जो रजाई वाले व्हाइट वाले कवर होते थे ना, वो ₹2 उसका रेट था, ₹2 मिला करते थे। उसमें भी ना सीधी-सीधी जितनी भी सिलाइयाँ होती थी ना, वो मैं लगाती थी। तो मेरी स्पीड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैं सीधी-सीधी सिलाई लगाती रहती थी। तो मेरा ना हाथ बहुत अच्छे से सेट बैठ गया था। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने मम्मी से ही सिलाई सीखना शुरू किया। मतलब उस टाइम मैं 8th में थी और जब मेरी 10th की छुट्टियाँ पड़ी ना, तब तक मैं काफ़ी कुछ सिलाई सीख चुकी थी। मैं बाहर के सूट भी मैंने सिलना शुरू कर दिया था। 10th क्लास की छुट्टियों में मैंने बाहर के बहुत सारे लोगों के सूट सिलना धीरे-धीरे लेना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे मैं सिलाई लेती थी ₹60 सूट की सिलाई थी ₹60 और उस ₹60 में मैं गले का बहुत प्यारा-सा डिज़ाइन बना के देती थी और मेरे से जो सूट सिलवाते थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वो कहते थे, "आप ना गले के डिज़ाइन बड़े सुंदर-सुंदर हमें बना के देते हो।" मैं अलग-अलग डिज़ाइन बनाती थी, मुझे ना बड़ा ही शौक था अलग-अलग डिज़ाइन्स बनाने का। तो नेक के ना बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन मैं बनाती थी, पट्टी लगाती थी, उसमें कढ़ाई करके मुझे कढ़ाई का भी बड़ा शौक था। एम्ब्रॉयडरी के धागे से ना स्टिचेस बना के बड़े सुंदर-सुंदर डिज़ाइन बना के देती थी, तो मेरे पास ना बहुत काम आता था। मैं बहुत सूट मैंने 10वीं की छुट्टियों में जो 2 महीने हैं ना, बहुत सारे सूट सिले हैं उस टाइम पे और उसके बाद जो सारे मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे ना, उसमें से मम्मी ने ना मुझे एक सूट दिलवाया था बाद में कि ये तूने सारे पैसे कमाए थे, तो तेरी कमाई से ले तेरे को एक सूट दिलवा के देती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई थी उस टाइम पे। इसी तरीके से और ये जो सिलाई मुझे सिखाई थी, ये सारी मैंने अपनी मम्मी से सीखी। उसके बाद मैंने क्या किया प्लस 1 प्लस 2 में भी मैंने वोकेशनल फैशन डिज़ाइनिंग का ही कोर्स किया और उसके बाद भी मैंने इसे छोड़ा नहीं और मैंने वोकेशनली फैशन डिज़ाइनिंग का आगे एनआईएफडी से 2 साल का डिप्लोमा भी किया। लेकिन सिलाई मुझे पहले से ही मम्मी ने अच्छे से सिखा दी थी। ये जो मैंने डिप्लोमा किया ये सिर्फ़ मैंने सर्टिफ़िकेट के लिए किया था। डिप्लोमा करने के बाद मैं फिर से स्टिचिंग करती थी, मैं बाहर के कपड़े भी स्टिच करती थी, तो काफ़ी अच्छा मेरा काम चलता था। लेकिन उसके बाद फिर मेरी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद तो फिर एकदम से लाइफ़ चेंज सी हो गई, बहुत सारा प्रेशर आ गया, घर का काम, सारी चीज़ें। यहाँ पे कभी इतना घर का काम किया नहीं था मायके में, क्योंकि सिलाई के काम में ही लगी रहती थी, तो मम्मी इतना बोलते नहीं थे घर का काम करने के लिए। वहाँ जाके थोड़ा-सा
ससुराल में जाके शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो वहाँ पे फिर मैं ये सिलाई का काम मेरा ना छूट सा ही गया बिल्कुल, और फिर मेरे से कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करी, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई थी काफ़ी अच्छी कंपनी में, तो 20,000 रुपए महीना मुझे वहाँ सैलरी मिलती थी, मैंने वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद फिर जॉब करने के बाद ना जब मेरे बच्चे हो गए, उस टाइम पे फिर मुझे दोबारा से दिक्कत होने लगी जॉब करने के लिए, कि मैं जॉब नहीं कर सकती इस टाइम पे, कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए जॉब करना। बच्चों के साथ जॉब पे जाना, फिर आना, घर में देखना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगा था। तो फिर मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, काफ़ी टाइम मैंने जॉब करी, 6-7 साल मैंने जॉब करी, उसके बाद यूट्यूब के बारे में पता चला। यूट्यूब में मैंने काम किया और धीरे-धीरे मेरा इसमें काम चल पड़ा, और फिर मैंने ना जॉब छोड़ दी, और उसके बाद फिर से मैं इसी लाइन में आ गई। एक बार तो मुझे लगा था ना कि मैंने जो सीखा है वो सारा मेरा बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई उस फ़ील्ड में, लेकिन दोबारा से जाके भगवान ने पता नहीं कहाँ से कृपा करी मेरे ऊपर, और मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, और दोबारा से ना मैं यहाँ पे काम करना मेरा शुरू हो गया, और मैं दोबारा से उसी सिलाई की फ़ील्ड में दोबारा से वापस आ गई। तो देखिए, मेरा उस टाइम का सीखा हुआ आज जाके दोबारा से फिर से काम आ गया। तो सीखी हुई चीज़ ना कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो आपके ज़रूर काम आती है। तो देखिए, अगर आप सिलाई का काम लेना चाहते हैं, मार्केट से सिलाई का काम उठाना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने कैसे ली, शुरुआत की थी, मैंने वो आपको बताया कि कैसे मैं पेटीकोट सिलती थी, ये सारी चीज़ें करती थी, सूट सिलती थी। और जब मैं सूट सिलने लगी ना, तो ऐसे ही ना किसी का मैंने सूट सिला था, तो उनकी किसी बुटीक से जान-पहचान थी। उन्होंने ना मुझे वहाँ से सलवार का काम दिलवाया था। तो मैं वहाँ से ना सलवार सिलने का काम करती थी। ₹20 में मैं सलवार सिल के देती थी। उसमें पोंचे, सलवार सिलना, सारी चीज़ें आती थी, और पूरी सलवार मुझे रेडी करके देनी होती थी, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से ना मुझे सलवार सिलने का काम भी मिल गया था। अगर आपको भी मार्केट में सर्च करना है, अगर देखिए आपको सिलाई नहीं आती, बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगाना आता है, तो आप ना फॉल लगाने का काम ले सकते हैं। साड़ी में फॉल लगाने का काम ले सकते हैं बुटीक से। बुटीक से ना आप तुरपाई का काम ले सकते हैं, हुक लगाने का काम ले सकते हैं, ब्लाउज़ में बटन लगते हैं, बटन लगाने का काम ले सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे-छोटे काम ना आप बुटीक से अपने जो आस-पास की बुटीक्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जाएँगे और किसी भी बुटीक में जाके आप पूछेंगे कि हमें काम मिलेगा, मैं ये-ये करती हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको कैसे शुरुआत करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी बुटीक या अपने आस-पास की शॉप पे जाएँगे ना कि मुझे ये ना सिलाई का काम आता है, तो आप मुझे अपने बुटीक में से सलवार सिलने के लिए कुछ अगर बाहर देते हैं, तो मुझे दे सकते हैं। तो वो ना आपको एक ही बात कहेंगे कि हमारे ना ऑलरेडी रेगुलर लगे हुए हैं, तो हम ना अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ज़रूर आपको देखने सुनने को ज़रूर मिलेगा, मुझे भी कई बार मिलता था। तो आपको करना क्या है, आपको काम माँगने किस टाइम जाना है, जब ना फेस्टिवल्स होते हैं। मीन्स जब मैरिज का सीज़न होता है, उस टाइम पे ना बुटीक्स के पास बहुत ज़्यादा लोड होता है। उस टाइम पे अगर आप उनसे काम माँगने जाएँगे ना, तो आपको ना काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना, जो उनके रेगुलर काम करने वाले होते हैं, उनके पास भी बहुत काम होता है। तो वो ना बाहर का आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम एक नए बंदे को थोड़ा काम दे लेते हैं, तो हमारा काम ना कम हो जाएगा। तो जब भी आपको आस-पास ढूँढना है, कुछ भी काम ढूँढना है, तो उस टाइम पे ढूँढना है जिस टाइम पे शादी का सीज़न होता है, बहुत रश होता है बुटीक्स पे, और उस टाइम पे आपको वहाँ से काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बार अगर आप उस बुटीक का काम करने लग गए ना, तो जब भी उस बुटीक में काम होगा ना, वो आपको ज़रूर देंगे अगर आपको उनका काम पसंद आएगा। तो बस जब भी आपको किसी भी बुटीक से काम मिलता है, तो बहुत अच्छे से करना है उसको, आपको बहुत क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे से करके देना है, ताकि अगली बार जब उनके पास काम आए ना, तो वो आप ही को बुलाएँ उस काम के लिए। तो जब भी आपको सर्च करनी है मार्केट, काम मार्केट में ढूँढना है, किसी शॉपकीपर, अपने आस-पास के बुटीक टेलर से पूछना है, तो उस टाइम पे पूछना है जिस टाइम पे शादी का सीज़न होता है। क्योंकि उस टाइम पे उन बुटीक्स में बहुत रश होता है, और उस टाइम पे आपको काम मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और दूसरी बात, आपको ना शर्म बिल्कुल छोड़ देनी है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो जो कहते हैं, आपको बस अपना काम करना है। लोग तो देखिए बोलते ही रहते हैं। यही लोग, जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, आप अच्छे से कमाने लग जाएँगे, तो आपके ना आगे-पीछे घूमेंगे। वही लोग जो ताना मारते हैं ना, वही लोग आपसे भी काम माँगने आएँगे कि हमें भी कुछ काम दिलवा दीजिए, आपने कहाँ से काम लेना शुरू किया है।
तो बस ना आप अपना काम करते रहिए। काम माँगने में, बुटीक के पास जाने में बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए। एक बार जाएँगे काम नहीं मिलेगा, दूसरी बार फेस्टिवल सीज़न में फिर जाइए। आपको देखना 2-3 बार में काम ज़रूर मिलेगा और इसी तरीके से ना अपनी स्किल को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो उसे और सीखिए। अपने आप को ना बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। शुरू-शुरू में आपको लगेगा बाहर के सूट सिलने में शुरू-शुरू में बहुत डर लगता है कि कहीं खराब ना हो जाए, खराब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? लेकिन अगर आप 2-3 बार सिल लेंगे ना, अगर आपने 2-3 भी कस्टमर्स के बाहर के सूट सिल लिए ना, तो धीरे-धीरे ना कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो देखिए शुरुआत में सभी को डर लगता है, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ। सभी को डर लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में सिलना, शुरुआत करना हमेशा डर लगता है। लेकिन अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, तो यकीन मानिए फिर आपको बिल्कुल भी बाहर के सूट सिलने में डर नहीं लगेगा। मन का डर ना धीरे-धीरे बिल्कुल निकल जाता है। हाथ इतना बिल्कुल सेट बैठ जाता है ना कि बहुत आराम से आप बिना डरे, बिना झिझके किसी भी काम को कर सकते हैं। और आप ना एक और काम कर सकते हैं, आप ना ऑनलाइन पे ना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे बुटीक्स होते हैं जो ना घर पे काम देते हैं करने के लिए। आपके आस-पास अगर आप दिल्ली या किसी साइड में हैं तो एक्सपोर्ट हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है, तो वहाँ से भी आप घर के लिए काम लेके आ सकते हैं। तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि वहाँ पे ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको वहाँ से काम लेना है अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं। वहाँ से ना आप बुटीक वगैरह के एड्रेसेस सर्च कर सकते हैं, फिर उन एड्रेस पे जाके ना फिर आप काम के लिए बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप अप्लाई करेंगे तो धीरे-धीरे आपको काम मिलना ज़रूर शुरू होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको इसमें से कुछ न कुछ सीखने को और कुछ न कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, चाहे वो स्टिचिंग से रिलेटेड है, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने आपके साथ बहुत सारे कमेंट्स जो आए थे, उस पे सभी पे मैं काम कर रही हूँ और धीरे-धीरे ना एक-एक करके सभी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।